चलिए, न्यायालय के आदेश पे करते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अब आप बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और बिहार में जो वक्फ कानून आया उसका बहुत विरोध हुआ, तगड़े से विरोध हुआ, और बॉर्डर बहुत ज़्यादा बिहार टच करता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो क्या आप अपने बात पे ये है कि हाँ ठीक है बाहर से आते हैं, और एक मुद्दा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि इसी से कनेक्ट करके एसआईआर पे भी इसी तरीके कुछ बात कही गई कि बांग्लादेश से और दूसरे देशों से आके बस गए हैं। तो विपक्ष तो कहता है कि आप प्रूफ दीजिए, आपके पास एक भी प्रूफ नहीं है कि आप कहाँ से कितने लोग आए, 10 लाख आए कि 5,000 आए कि 100 लोग आए, बांग्लादेशी घुसपैठ कितना है, ये इस बात का तो प्रूफ होना चाहिए ना। आप लोग तो गठबंधन में हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल, आपने वक्फ बोर्ड की बात की। जितने मजबूत मुसलमान हैं वो गरीब मुसलमान का हक लूट रहे हैं। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होती है, अल्लाह की संपत्ति करोड़ों की लाखों में बेच करके वो मजा ले रहे हैं। कानून में क्या संशोधन है? ये विपक्ष के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, जैसे एनआरसी और सीए की बात इन लोगों ने किया। उस समय कहते थे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो रही है, और सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हम नागरिकता देने का कानून लेके आए हैं, और 2 साल के ऊपर हो गया, पूरे देश में एक भी मुसलमान की नागरिकता खत्म हुई? कोई जवाब दे सकता है विपक्ष का आदमी? उसी तरह वक्फ बोर्ड की जो नियमावली आई है, ये मजबूत मुसलमान गरीब मुसलमानों के, महिलाओं के हक को लूटते हैं, अवैध संपत्ति बेच करके अवैध धन अर्जित करते हैं। इसको लेकर के कानून आया है। पहले क्या था वक्फ नियमावली में कि वक्फ क्रिमिनल कोर्ट है, और उस वक्फ बोर्ड की कमेटी में सिर्फ अल्पसंख्यक, सिख नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, जैन नहीं रहेगा, फारसी नहीं रहेगा, अल्पसंख्यक में जो जाति है सबको रहने का अधिकार है ना उस कमेटी में। तो ये नए कमेटी, उस समय सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान, अध्यक्ष मुसलमान, मेंबर मुसलमान। फिर उन गरीब मुसलमानों को आपने जब जमीन बेची तो एक महिला मुसलमान को बता दो या एक गरीब मुसलमान को बता दो कि शिक्षा के लिए उसकी मदद किया हो, उसको बसाने के लिए कहीं जमीन खरीद करके उसको मकान बनाने के लिए दिया हो, एक कोई बता तो दे। हम सैकड़ों बता दें। इन लोगों ने वक्फ की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति लाखों में खरीद करके होटल बना करके किराए पर दे करके वहां आज के भी तारीख में 10 लाख महीना ले रहे हैं। ऐसा हमने यूपी में मैं देखा हूं। ऐसे वहां अंकुश लग रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम। वो कहते हैं ऐसी बातें बीजेपी के लोग बोलते हैं, या तो हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम। अरे हम तो भारतीय समाज पार्टी के सहयोगी दल हैं। जो कहता हमारे सामने ले आइए, मैं ले चलूं, दिखा दूं उसको, मैं चलूं दिखा दूं। और जहां तक आपने एसआईआर की बात की ना, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं। नगर पंचायत, पंचायत और निगम, उसके आसपास जितने गांव होते हैं उनके नाम वहां जोड़ लेते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत में, वहां वोट दिलवा लेते हैं, और फिर वही लोग पंचायत चुनाव में वोट देते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक जगह दो वोट तो नहीं हो सकता ना। बिहार पे आते हैं अब। हाँ बिल्कुल वापस बिहार लौट रहे हैं। और चूंकि एबीवीपी का जिक्र किया कि किस तरीके से वो बयान आया, उस पर आपने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कब गर्म होना है, कब थोड़ा नरम होना है, ये कल आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और कब किस बयान का क्या मतलब होगा, ठीक है। लेकिन अब 29 सीटों की लिस्ट एक कहा जा रहा है कि भाई आपने दी है, आप कितना स्पेस देख रहे हैं एनडीए में? क्या एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ने की योजना है? अगर उस स्पेस में आपने कहा कि भाई हम भी थोड़ा सा आगे पीछे करने को तैयार है, आप ये कह रहे हैं, तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और कितनी सीटों तक अगर ऑफर होता है तो आप चुनाव लड़ पाएंगे? ये इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, विपक्ष के लोग जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, जितने लोग यहाँ गोल बनाए हैं जी, सब दगे हुए कारतूस हैं। ये समझ लीजिए, सब लोग सरकार चला करके दे दिए हैं, देख लिए, जनता देख चुकी है। और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में सहयोगी दल है। सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी जदयू का काम है जी, हम लोग सहयोग करेंगे जी। हमको सरकार नहीं बनानी है। हमारे जो नेता यहाँ काम कर रहे हैं आज 20 साल, 22 साल, 18 साल, 15 साल, 16 साल से, ऐसे नेताओं को, जो पार्टी में हमारे नेता हैं, ऐसे नेताओं को हम चुनाव लड़ा करके उनको सदन में भेजना चाहते हैं। नहीं, पार्टी स्तर पर कोई तो आंकड़ा आप लोगों ने भी तय किया होगा ना। कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर आपको नहीं मिला, कैसे नहीं मिलेगा भाई? ये नहीं कैसे है? हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अमित शाह देंगे आपको सीट, भले 5 सीट दें, 2 ही सीट दें, वो देंगे। वो जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या चीज है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं, नड्डा जी जानते हैं, यहाँ के जो प्रदीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जानते हैं, जितने नेता हैं सब जानते हैं। राजभर को कौन नहीं जानता? लेकिन सर आप कह रहे भाई एनडीए के सहयोगी हैं, ठीक बात है,
लेकिन आप बताइए बिहार में जब बिहार में आते हैं तो जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक तो लोग कह रहे हैं कि भाई सुभाषपा के लिए एनडीए में कोई स्पेस है नहीं, क्योंकि उड़ती उड़ती अगर आंकड़ों की अगर जिक्र किया जाए, वो कह रहे हैं भाई जेडीयू बीजेपी 100-105 इस आंकड़े में जाएगी, भाई सीट ले जाएंगे। उधर 40 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो आखिर सीटें फिर आएंगी कहाँ से, स्पेस कहाँ है? नहीं, देखिए मांगना सबका अधिकार है जी। जैसे हम 29 मांग रहे हैं तो 29 हमको मिलेगी नहीं। चिराग पासवान जी मांग रहे हैं जितना, उतना तो मिलेगी नहीं जी। जो भी जाहिर सी हम अपनी बात नेतृत्व के सामने रख रहे हैं सभी लोग, और जो बातें आप उड़ती हुई बात कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये सब हवाई खबरें हैं। ये सब बातें हवाई खबरें हैं। हम हफ्ते में 2 दिन और 3 दिन, चाहे माननीय नड्डा जी से बात कर लें, चाहे माननीय अमित शाह जी से बात कर लें, चाहे बंसल जी से बात कर लें, हम सबसे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या प्रगति है जी। तो कहते हैं अभी कोई बात नहीं, बात होगी तो आपको बुलाया जाएगा, अब बैठ करके बात की जाएगी।